अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 22 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता। ये कराची फ़िशरीज़ की सुबह की मार्केट है। अब इस फ़िशरी की सूरत हाल कुछ इस तरीके से थी कि A+ ग्रेड का माल काफ़ी कम क्वांटिटी में था, लेकिन A ग्रेड का माल और एवरेज क्वालिटी का माल मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद था, और रेट भी जो बदस्तूर जो डिमांड वाली मछलियाँ थी उनके ऊपर ही थे, और बाकी कुछ दरमियाने दर्जे की जो मछलियाँ हैं उनके रेट कुछ एवरेज थे। तो आज जो मछली के रेट थे फ़िशरीज़ के अंदर वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर से ये रोहू फ़िश है, 1.5 से 2 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। ये भी मीठे पानी की मछली है, 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से रोहू फ़िश। इसके साथ ही ये रखी हुई है ये ढांगरी फ़िश है, मीठे पानी की ढांगरी फ़िश है। 1 से 1.25 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ढांगरी फ़िश। अगर ये सिल्वर फ़िश है, 1.5 से 2 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें कांटों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये भी मीठे पानी की मछली है, 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सिल्वर फ़िश। अगर ये दैया फ़िश है, ये भी मीठे पानी की मछली है। 200 ग्राम से 300 ग्राम के साइज़ तक के दाने इसके अंदर शामिल थे। ये भी 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दैया फ़िश। अगर ये मुल्ला फ़िश, दंदिया फ़िश और सरंदो फ़िश और एक आधा दाना इसके अंदर हीरा फ़िश का भी शामिल था। ये मिक्स लाट थी, बिल्कुल फ्रेश माल था और साफ़ सुथरी कंडीशन का ये माल था, जो 400 ग्राम से 600 ग्राम तक के साइज़ के दाने थे, 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिक्स लॉट। अगर ये अमरोज़ फ़िश है या माही फ़िश जिसे कहें, बेहतर कंडीशन का माल था, 450 कह रहे थे और फाइनली 430 में दे रहे थे। ये 3 से 4 किलो के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। इसके भी ज़्यादातर बोनलेस या बिस्किट वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी दूसरे दर्जे की मछलियों में इसका शुमार होता है। माही या अमरोज़ फ़िश 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अगर ये सुरमई फ़िश है, बी ग्रेड का माल है और काफ़ी बड़ा साइज़ है। सुरमई आज बिल्कुल जो ज़िंदा माल जिसे कहें उसकी क्वांटिटी कुछ कम थी। गुज्जे का माल और बी कैटेगरी का माल उसकी तादाद कुछ ज़्यादा नज़र आई। ये बी कैटेगरी का बड़े साइज़ का सुरमई का दाना है, 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अगर ये ब्लैक दंदिया है, आधा किलो से 100 ग्राम के करीब तक के दाने भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें यहाँ छाँटने की इजाज़त नहीं होती, पूरी लाट परचेज़ करनी पड़ती है, या कुछ कम क्वांटिटी परचेज़ करने की सूरत में छाँटने की इजाज़त नहीं दी जाती, एक साइड से वो दे दिया जाता है। ये 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिक्स में ब्लैक दंदिया। अगर ये कपरतान फ़िश है, इसके अंदर भी मिक्स लॉट है, कुछ छोटे और बड़े साइज़ के मिक्स दाने। इसको भी ज़्यादातर दंदिया के नाम पे फ़रोग कर दिया जाता है। ये कपरतान फ़िश है, ये 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिक्स लॉट। अगर ये दोथर फ़िश है, या जहीरा दोथर या असल दोथर जिसे कहा जाए, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब तक के साइज़ का दाना है, और ये 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दे रहे हैं। इसका बिल्कुल फ्रेश या डंडा माल तो फ़िशरी में नज़र नहीं आया, लेकिन बेहतर और साफ़ सुथरी कंडीशन का ये माल है, 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इससे कुछ डाउन ग्रेड का जो माल था वो 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। दोथर फ़िश 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अगर ये डामा फ़िश है, ये भी बेहतरीन मछली है। जो लोग गिसर की ख़रीदने की इस्तात नहीं रख सकते तो वो डामा फ़िश को परचेज़ कर सकते हैं। ये 300 ग्राम से लेके आधा किलो के करीब तक के साइज़ के दाने, 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसका गोश्त भी वाइट होता है और बहुत ही नरम और लजीज गोश्त में इसका भी शुमार होता है। 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से डामा फ़िश। अगर ये हीरा फ़िश है, 1 से 2 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। बेहतर कंडीशन का माल है, 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसकी भी मुख्तलिफ़ लाटें फ़िशरीज़ के अंदर इसके कंडीशन और क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ़ रेट से, जो 800 से लेके 1000 और कहीं 1100 रुपये जो बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल था, जो 1 से 2 किलो के दाने थे तो वो फ़रोख्त हो रहे थे। ये हीरा फ़िश है, अब बी ग्रेड या बेहतर कंडीशन का माल आप कह सकते हैं, 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से।
अभी से ये सारम फ़िश है। सारम फ़िश का रेट भी कुछ ऊपर रहा, 470 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सारम फ़िश। अभी कैट फ़िश फैमिली खाने के जो शौकीन हजरात हैं उनको मैं बताता चलूँ कि कैट फ़िश की मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं, जिसमें सबसे पहले खग्गा और उससे कुछ बेहतर कंडीशन का रेंजी, फिर शौकियार्ड, नीलम वगैरह जो है वो इसमें आते हैं। शौकियार्ड कुछ बेहतर रहता है रेंजी और खग्गे से। खग्गे का गोश्त थोड़ा सा लाल होता है और मुझे पर्सनली तो उसमें से थोड़ी सी हीक भी महसूस होती है, लेकिन रेंजी कदर बेहतर हो जाता है और गोश्त उसका वाइट होता है। और फिर उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उसमें शौकियार्ड और नीलम जो है उसमें शामिल होते हैं। तो नीलम और शौकियार्ड बहुत कम नज़र आते हैं मार्केट के अंदर। नॉर्मली रेंजी और खग्गा फ़िश ही मार्केट में दस्तयाब हो जाती है और ये अब बड़े साइज़ के अच्छी कंडीशन का माल था, 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शौकियार्ड फ़िश। अब इस इनमें फ़र्क करने की रेंजी और शौकियार्ड में फ़र्क कैसे करें, इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है। बाकी इसको थोड़ा मैं बताता चलूँ कि शौकियार्ड की निशानी ये है कि जो इसका ऊपरी होंठ कह लें या ऊपरी जबड़ा कह लें आप, तो वो निचले से कुछ बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये शौकियार्ड की पहचान का एक तरीक़ेकार है। और नीलम का सर जो है वो काफ़ी बड़ा और थोड़ा गोल हो जाता है, वो भी कभी नज़र आ गई तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें एक खग्गा मछली होती है, इसके अलावा एक रेंजी होती है, एक शौकियार्ड होती है और एक नीलम होती है। नीलम और शौकियार्ड का गोश्त के अंदर हीक नहीं होती, गोश्त वाइट होता है और नज़र बहुत कम आती है मार्केट के अंदर। अगर सी ब्लैक पापलेट है, 1 से 1.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। ये भी बेहतर और साफ़ सुथरी कंडीशन का माल है। लेस वाला माल तो नहीं था, लेकिन बेहतर और साफ़ सुथरी कंडीशन का माल था। 950 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ब्लैक पापलेट 1 से 1.5 किलो के करीब तक का साइज़ इसमें मौजूद है। अविर्स लोकली मुर्गी को कुक्कड़ कहा जाता है। इसका गोश्त मुर्गी से मुशाबत रखता है, तो इसकी वजह से इसे कुक्कड़ पुकारा जाता है। ये 600 ग्राम से 800 ग्राम के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। ये 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसकी रेट की कंडीशन कुछ चेंज होती है परचेजिंग की कंडीशन के ऊपर। अगर बल्क क्वांटिटी में आप परचेज़ करते हैं तो 40 से 50 रुपये तक आपको इसमें कमी बेशी हो जाती है। लेकिन अगर 2-4 किलो आप परचेज़ करते हैं या तो फिर रेट कम नहीं करते, या फिर अगर कम करते भी है तो 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं करते। ऑब्वियसली ये वाइट कुंद है। वाइट कुंद की भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ़ माल मौजूद था। इसके जो छोटे दाने थे, जो 1 किलो से कम के दाने थे, वो 550 से 600 में फ़रोख्त हो रहे थे। और जो बड़े साइज़ का दाना था, जो 3 से 5 किलो के 2 से 5 किलो के करीब तक का इसके जो साइज़ के दाने थे, और वो 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जो बिल्कुल फ्रेश और डंडा माल जिसे कहें। उसके अलावा कुछ डाउन ग्रेड का माल 600, 550, 650 में भी दस्तयाब था। लेकिन जो फुल फ्रेश और डंडा माल जिसे कहें, तो वो 700 से 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह फिर से ये ब्लैक पापलेट है। 400 से 600 ग्राम के साइज़ का दाना है, बी ग्रेड का माल है। 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ब्लैक पापलेट। फिर से ये ब्लैक कुंद है। बिल्कुल डंडा या फ्रेश माल जिसे कहा जाए, उस कंडीशन का ये माल है। ये 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से तकरीबन 1.25 से 2.25 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने। इसके साथ ही ये कुछ छोटे साइज़ का ब्लैक कुंद है, 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ब्लैक कुंद। इसके अलावा से ये कुछ बेहतर कंडीशन का वाइट कुंद था, 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। तकरीबन 2.5 से 3 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। अब इसी टूना फ़िश है। 4 से 6 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे, 350 रुपये और फाइनली 320 में दे रहे थे टूना फ़िश। अब इसी ये दोथर फ़िश है। ये भी बेहतर कंडीशन का माल था, लेकिन इसके जो जिसामत थी वो कुछ ढीली थी। 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दोथर फ़िश। अब ये डांटी फ़िश है। 2 साइज़ हैं इसमें। एक तकरीबन 4 से 5 किलो का दाना है और 2 से 2.5 किलो के करीब तक का दाना इसके अंदर मौजूद है। ये भी बेहतरीन मछली है, लेकिन बहुत ही कम नज़र आती है। ये 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से डांटी फ़िश।
व्यूअर्स उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।